नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पर नया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में कौन सा टीएम आइसोलेट है की जांच कैसे करते हैं, जो कि आईजीबीटी में एसआर अर्थात ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे होते हैं। तो डीडीयू या डीडीएस के माध्यम से टीएम आइसोलेशन की जाँच कैसे करते हैं। आईजीबीटी बेस सीजीएल में एक ट्रैक्शन कन्वर्टर, आईजीबीटी बेस बीटी में एक ट्रैक्शन कन्वर्टर, आईजीबीटी बेस मेधा में एक ट्रैक्शन कन्वर्टर, आईजीबीटी बेस भेल टीसीएन ट्रैक्शन कन्वर्टर, आईजीबीटी बेस एबीबी में एक ट्रैक्शन कन्वर्टर के प्रत्येक जो ट्रैक्शन कन्वर्टर हैं उनके यदि कोई टीएम आइसोलेट होता है तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो हम पिक के माध्यम से और नोट के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट है, देखते हैं कि जो 3 फेज लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर मोटर की जांच करना। सबसे पहले हम लोग जान देते हैं कि 3 फेज में जो ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे होते हैं, एक जीटीओ बेस लगा होता है, एक आईजीबीटी जो आईजीबीटी बेस लगा होता है। तो मेन अंतर ये रहता है कि जीटीओ बेस में यदि किसी कारण से कोई मोटर आइसोलेट हो गया तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बोगी यानी उससे संबंधित पूरी बोगी आइसोलेट हो जाती है। लेकिन आईजीबीटी लोको में जो आईजीबीटी बेस के ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे हैं, इनके किसी एक पार्टिकुलर ट्रैक्शन मोटर में यदि कोई गड़बड़ी या खराबी आती है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकुलर उसी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करता है। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रत्येक आईजीबीटी में के सार के जो ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे हैं तो उनके ट्रैक्शन मोटर की स्टेटस कैसे देखते हैं। पहले हमें पता है कि ट्रैक्शन मोटर स्टेटस कई तरह से आप देख सकते हैं। तो जैसे आईजीबीटी बेस भेल मेधा में एक लोको में ट्रैक्शन मोटर सर्विस में है या नहीं है, इसकी जाँच निम्न चरणों द्वारा की जा सकती है। लोको के गतिमान रहने पर, यदि लोको हमारा रनिंग कंडीशन है तो तब कैसे पता करें कि कोई टीएम आइसोलेट है कि नहीं। वर्किंग कैप के दोनों बोगी के टीबी मीटर को देखें, यदि दोनों मीटर रीडिंग में अंतर हो तो यह समझें कि कम रीडिंग वाली बोगी में ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है। अर्थात यदि कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट रहेगा तो उससे संबंधित बोगी में टी मीटर, यदि एक मोटर आइसोलेट है तो 17% कम दिखाता है। नेक्स्ट है, डीडीएस स्क्रीन में प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में ट्रैक्शन मोटर के तापमान की जांच करें। यदि किसी ट्रैक्शन मोटर के तापमान में अधिक अंतर हो तो जिस ट्रैक्शन मोटर का तापमान कम है वह मोटर आइसोलेट है। क्योंकि डीडीएस में प्रोसेस इन्फॉर्मेशन पे जाने पर मोटर टेम्परेचर का ऑप्शन आता है, उस मोटर टेम्परेचर में खोलेंगे तो प्रत्येक 6 मोटर के ट्रैक्शन मोटर का टेम्परेचर दिखता है। तो जिस ट्रैक्शन मोटर का टेम्परेचर कम शो कर रहा है, सबसे कम शो कर रहा है, तो वह हमारा ट्रैक्शन मोटर क्या होता है, आइसोलेट हो सकता है। निम्न है आगे नेक्स्ट है कि यदि लोको हमारा खड़ा है, यानी लोको खड़ा है तो कैसे चेक करें। डीडीएस स्क्रीन में लोको में स्टेटस की जांच करें। यानी डीडीएस में जैसे हम लोग लोको स्टेटस कोड चेक करते हैं कि 01 जो हमारा 00 होता है, एक होता है एक साइड का, जो जैसे हम स्टेटस कोड ऐसे जो है स्टेटस कोड ये हमारा सब सिस्टम को संकेत देता है और ये 0 हमारा P1 और P2 के फॉल्ट को निर्देश करता है। तो इसी के बारे में लिखा है 0 और 2 स्टेटस शो कर रहा है तो इसके द्वारा ब्राउजिंग मोड में जाकर ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है कि नहीं वहाँ पर हम देख सकते हैं खड़ी गाड़ी में। नेक्स्ट है, यदि हमारा ट्रैक्शन कन्वर्टर सीजीएल कंपनी का है, आईजीबीटी बेस के बेस पे है, सीजीएल कंपनी है, तो जो हम लोग डीडीएस से नोड इन्फॉर्मेशन में करके लोगों को गाड़ी में चलाते हैं तो देखते हैं कि एफएलजी, एसएलजी और एएलजी शो करता है। एफएलजी जैसे 596 शो कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 880 शो कर रहा है, यहाँ मान लीजिए कि 3111 या 4332 शो कर रहा है। तो हम एएलजी स्टेटस को देखते हैं। ट्रैक्शन मोटर की जांच करने के लिए एएलजी स्टेटस को देखेंगे। तो यदि मान लीजिए कि सीजीएल कंपनी है तो एएलजी की स्टेटस को देखेंगे तो यहाँ 4331 दिखा रहा है, लेकिन यदि गाड़ी खड़ी है तो ये जो आपकी स्टेटस 33 दिखा रहे हैं, 111 दिखा रहा है, जो 111 जो शो कर रहा है, ये खड़ी गाड़ी में 111 शो नहीं करेगा, कोई और डिजिट दिखता है इसमें। लेकिन जब आप थ्रॉटल देंगे
थ्रॉटल देने के बाद 10% 5% जो भी जब टी आएगा तो कांस्टेंट में यही नोड आता है तब, यानी आपका 3-1-1-1 या 4-3-3-2 ये कांस्टेंट जब गाड़ी मूव कर जाती है तब ये यानी टी देते हैं, टी दे दिए हैं यानी ट्रैक्शन दे दिए हैं तब ये नोड आएगा। नहीं इसके पहले देखेंगे कि वहाँ पर कुछ यहाँ दूसरा डिजिट दिखाता है। तो आप खड़ी गाड़ी में इसको नहीं चेक कर पाएंगे। खड़ी गाड़ी में चेक करने के लिए आपको थ्रॉटल को मूव करना पड़ेगा। थ्रॉटल को मूव करेंगे तब ये आपका ऑप्शन आएगा, ये या ये आ सकता है। तो यानी ट्रैक्शन देने के बाद तो अब देखते हैं कि मान लीजिए कि लिखा है कि ALG में अंतिम 3 अंक 111 ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 और ALG 2 में ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 5 फिर की स्थिति दिखाता है। यदि कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट कंडीशन में है तो 1 के स्थान पर यह प्रदर्शित होता है। यदि वहाँ पर 4-2-2 है तो 0 भी शो करता है। तो उदाहरण में यदि ALG की स्थिति 3-4-1-1 है तो यह बताता है कि बोगी 1 में ट्रैक्शन मोटर 1 आइसोलेट है। अब इसी तरह से हम देख लेंगे कि ALG जो 2 है, ALG 2 का स्टेटस है 3-1-1, तो पहला यहाँ 3 का 4 दिया है, ये 5 दिया है, ये 6 दिया है। नेक्स्ट है कि हमारा जो TM स्टेटस इन द बॉम्डियर यानी DC1 एंड DC2 स्टेटस, जहाँ वहाँ LG और LG 2 थी वहाँ पर यदि हमारा ये जो बॉम्डियर IGBT मेक ट्रैक्शन कन्वर्टर है तो अदरवाइज द स्टेटस ऑन द DDS DC1 एंड DC2 शो कहता है। तो हम इसके स्टेटस को चेक करते हैं DC1 DC2, यानी बोगी 1 के मोटर को चेक करना है तो DC1, बोगी 2 के मोटर को चेक करना है तो DC2। यहाँ पर 4-3-3-3-3-2 दिया है तो यहाँ पर देखेंगे मोटर काउंटिंग उल्टा दिया है, यानी लिखा है कि मेधा डिजिट मिडल डिजिट 333 ऑफ द DC1 स्टैंडर्ड फॉर TM3 TM2 एंड TM1 दिया है, यानी TM3 से शुरू किया है। और मिडल डिजिट 333 ऑफ द DC2 स्टैंड फॉर TM6 TM5 और TM4 दिया है, यानी एनी वन मिडल डिजिट 3 बिकम 0, यानी इस डिजिट में मान लीजिए ये 0 शो करने लगा तो दैट पार्टिकुलर TM इज इन द आइसोलेट, अर्थात ये डिजिट 0 शो किया तो हमारा TM4 आइसोलेट है, ये डिजिट 0 किया तो हमारा TM2 आइसोलेट है। नेक्स्ट है इसमें भी जब तक आप खड़ी गाड़ी हो, मान लीजिए आपकी गाड़ी खड़ी गाड़ी है तो आपका 40040 नोट ये डिजिट दिखाएगा। लेकिन जब आप जैसे ही थ्रॉटल देंगे 1-2% जैसे ही टी आएगा तब ये आपका कंस्टेंट अंक यानी डिजिट ये आएगा 4-3-3-2, ये आप ट्रैक्शन साइड में ये हमारा हमेशा कंस्टेंट दिखाएगा जब तक यदि कोई मोटर आइसोलेट नहीं है। लेकिन आप जब तक थ्रॉटल मूव नहीं करेंगे तब तक यही डिजिट दिखाएगा, अर्थात ये डिजिट नहीं आएगा। नेक्स्ट है मेधा मेक ट्रैक्शन कन्वर्टर। मेधा मेक ट्रैक्शन कन्वर्टर में ट्रैक्शन मोटर का स्टेटस होम स्क्रीन पर ही बाईं ओर 6 रंग की सर्किल में ट्रैक्शन मोटर का नाम सहित दिखाता है। यदि कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होती है तो वह सर्किल लाल रंग का हो जाता है। तो इसमें ढूंढना नहीं है, अंदर आपकी सर्कल में मोटर नंबर के साथ लिखा हुआ है। यदि कोई मोटर आइसोलेट होगा तो उसका सर्कल का रंग रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि TCN भेल मेक ट्रैक्शन कन्वर्टर। भेल मेक ट्रैक्शन कन्वर्टर में ट्रैक्शन मोटर का स्टेटस प्रोसेस इन्फॉर्मेशन के अंदर मोटर कन्वर्टर ऑप्शन में दिखाता है। ऑप्शन ओपन करने पर स्क्रीन पर एक टेबल ओपन होता है जिसमें सभी 6 ट्रैक्शन मोटर के नाम से सहित हरे रंग दिखाता है। यदि कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होती है तो उसे नारंगी रंग के से दर्शाता है, अर्थात ये आपको पॉपअप मैसेज पे नहीं दिखता है, यानी डिस्प्ले पे ये नहीं दिखता है। ये यहाँ पे देखते हैं कि इसको खोलने के लिए यहाँ पर जैसे ये पहला आपका होम होता है, होम लिखा रहता है। दूसरा पे देखेंगे कि प्रोसेस इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, तो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन पे हम टच करेंगे। यहाँ पे तो टच करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आता है। ऊपर सबसे पहले होता है नोड इन्फॉर्मेशन, इसी में एनर्जी कंजम्पशन का भी ऑप्शन है। तो नीचे सबसे लिखा रहता है मोटर कन्वर्टर, यानी मोटर कन्वर्टर। इस वाले को जब हम टच करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन खुल के आता है। इस ऑप्शन में अब देख लेंगे कि हमारा मोटर आइसोलेट नहीं है। यदि कोई मोटर आइसोलेट है तो एक कलर उसका नारंगी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि TM आइसोलेशन स्टेशन में ABB IGBT SR। तो ABB मेक IGBT SR लोगों में सीडा के अमिका सॉफ्टवेयर हो, देयर इज नो डायरेक्ट प्रोसीजर टू द चेक TM आइसोलेशन इन द ब्राउजिंग मोड वी कैन सी द TM आइसोलेशन। यानी ABB यदि IGBT
ABB कंपनी का IGBT SR है, तो इसमें हम डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए ब्राउजिंग मोड में जाएंगे तो वीकेंड TM आइसोलेशन, वहाँ पर हम TM का आइसोलेशन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।